प्रशासन मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा। अटल जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना पड़ा है। कल एम्स ने प्रेस नोट जारी कर अटल जी की खराब सेहत के बारे में जानकारी दी थी। अटल जी पिछले 9 हफ्तों से एम्स में भर्ती हैं। अटल जी की हालत नाजुक होने की खबर सामने आते ही देश भर में दुआओं का दौर शुरू हो गया। अटल जी का हाल जानने के लिए आज सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एम्स पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी एम्स पहुंचे। कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स जाकर अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जाना था। रात भर बीजेपी के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री एम्स पहुंचे और ये सिलसिला अभी तक लगातार जारी है। दुआओं का दौर जारी है। ये ग्वालियर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश अटल जी की सेहतमंद होने की दुआएं मांग रहा है। हालांकि जो मेडिकल बुलेटिन है उससे चिंता लगातार बनी हुई है। 10:30 बजे मेडिकल बुलेटिन आना है जिसका पूरे देश को इंतजार है। स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, सभी जो तमाम बड़े नेता हैं वो एम्स एक एक कर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कल सुनते ही शाम को ही एम्स पहुंच गए थे और लगभग 40 मिनट का समय उन्होंने वहां डॉक्टर्स के साथ बिताया। और जो तमाम बड़े वेंकैया नायडू, तमाम बड़े नेता, अमित शाह, सभी एम्स पहुंच रहे हैं। दुआएं की जा रही हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत के लिए। आज उनकी स्थिति बहुत लाइफ सपोर्ट पे है। आप भगवान से कामना करेंगे? भगवान से तो मैं 9 साल से कामना कर रही हूँ बेटे कि उनको एक बार फिर से भाषण देते हुए देखूं। वो छवि मैं हटा नहीं सकती और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार भी नहीं हटा सकता। उनका खाना, उनका बोलना, उनका हंसना, और प्रार्थना यही है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और घर पे बंगले पे चले जाए बस। आखिरी समय उनसे आपकी कब बात हुई थी? मेरी उनसे 9 साल से तो उन्हें बोला नहीं है। तो मेरी तो उससे पहले तो हर चौथे छठे महीने होती थी, फिर धीरे धीरे कम होती गई। दामाद जी उनके जाते थे, मेरे को जाते मैं भावुक थी, मैं नहीं देख पाती थी। आप सुनकर बहुत लगा रहा, बहुत आते थे यहाँ पर? बहुत आते थे और मंगोड़े और कुछ भी, वो हर फंक्शन में, दिवाली, होली पहले आया करते। तो कांति मिश्रा जी को आपने सुना, जो अटल बिहारी वाजपेयी की भांजी हैं। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एम्स पर मेरी सहयोगी पूर्णिमा मौजूद हैं। अटल जी के घर पर मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं और स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन मौजूद हैं। पूर्णिमा, सबसे पहले आपका रुख अटल जी की सेहत पे, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया है? शोभना, अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत कैसी है, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेडिकल बुलेटिन के जरिए, जैसा कि आपने अभी जानकारी दी, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 10:30 बजे होगा। लेकिन आपको ये जानकारी बता दूं, क्योंकि मैं इस वक्त एम्स में मौजूद हूं, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी था, जिसकी शुरुआत कल से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, उनकी तस्वीर हमने देखी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं, रामविलास पासवान, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी, ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही इसके साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे स्वास्थ्य जानने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का। ममता बनर्जी के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है, जो मुझे लगता है सेकेंड हाफ में यहाँ पर पहुंचेंगी। इसके साथ ही जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य कैसा है, इसे लेकर वो जानकारी हासिल कर सके। डॉक्टर का एक बड़ा पैनल है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है क्या डेवलपमेंट होता है स्वास्थ्य को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की। इस पर नजरें हर किसी की बनी हुई है, डॉक्टर्स लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आपको रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह एम्स पहुंच गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत जानने के लिए। अच्छे रिश्ते, करीबी रिश्ते। अटल जी को सिर्फ एक पार्टी का नेता नहीं कहा जा सकता, वो पूरे देश के नेता थे, हर पार्टी के वो नेता थे। और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि तमाम पक्ष विपक्ष कुछ मायने नहीं रखता, हर नेता उनसे मिलने के लिए, उनकी सेहत जानने के लिए पहुंच रहा है। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, उनका काफिला एम्स पहुंचता हुआ अटल बिहारी वाजपेयी से जो उनकी तबीयत है, तमाम डॉक्टर्स से वो बात करेंगे वहां पर पहुंचकर। प्रधानमंत्री ने भी कल डॉक्टर्स से उनका हाल जाना था। स्मृति ईरानी आज सुबह तड़के वहां पहुंच गई थी। वेंकैया नायडू वहां पहुंच रहे थे। राहुल गांधी के आने की बात कही जा रही है, ममता बनर्जी के आने की बात कही जा रही है। और इस समय क्योंकि छुट्टी के बाद, कल 15 अगस्त के बाद आज वर्किंग डे है, तो बहुत ट्रैफिक है, बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं काफिला धीरे धीरे एम्स की तरफ बढ़ते हुए, तमाम
जो बड़े नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। हमने अटल जी की भांजी जो है कामती मिश्रा, उनको भी आपको सुनाया कि उनकी तबीयत अभी भी नासाज बनी हुई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी वहां पर सुबह सुबह पहुंच गई थी अटल जी का हाल जानने के लिए। कामती मिश्रा अटल जी की भांजी यानी उनकी बहन की बेटी बहुत दुखी नजर आ रही हैं और दुख की बात भी है। वो सिर्फ उनके लिए नहीं, आज पूरा देश इस समय दुआएं कर रहा है अटल जी की तबीयत को लेके। पूर्णिमा, 10:30 बजे ये मेडिकल बुलेटिन आना है, आपके पास क्या खबर छनकर बाहर आ रही है? इंतजार हो रहा है शोभना यहाँ पर मेडिकल बुलेटिन के जारी होने का, और उसके बाद मुझे लगता है क्योंकि जगह जगह देखिए दुआओं का दौर जारी है। अभी अभी आपने भी कुछ तस्वीरें दिखाई, और आपको बताऊं दिल्ली का जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वहां पर हवन किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से कि अटल बिहारी वाजपेयी जल्दी से ठीक हो, और मेडिकल बुलेटिन में वो चमत्कार की बात छुपी हो, वो उम्मीद भरी बातें छिपी हो, जो कि इस वक्त हर देशवासी दुआ कर रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार नोट किया जाए, डेवलपमेंट वो हो और उसकी जानकारी मिल पाए। लेकिन अभी की अपडेट यहां से शोभना यही है कि नेता लगातार पहुंच रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह अभी अभी पहुंचे हैं और डॉक्टर्स से लगातार बात की जा रही है। पूर्णिमा, आपके साथ पुलकित भी मौजूद है। पुलकित इधर उधर जाके कई डॉक्टर्स से उन्होंने बात की है, उनके पास क्या खबर है? क्या आप हमारी उनसे बात करवाएंगी? पुलकित मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। पुलकित से हम जान लेते हैं। पुलकित, आपने डॉक्टर्स से बात की, क्या कह रहे हैं वो अभी, क्योंकि हर किसी को इंतजार है अटल बिहारी वाजपेयी के हेल्थ अपडेट को लेकर? देखिए, पूरी तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है वो। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि एक उम्मीद है, क्योंकि बहुत विशाल नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, तो एक उम्मीद तो तमाम लोग कर रहे हैं कि भाई सेहत अच्छी हो, जो नया बुलेटिन आए उसमें एक अच्छी खबर आए। लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बनी हुई है, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आ जाओगे, वेंटिलेटर से ऊपर चले जाओगे, तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ जा रही हैं। तमाम नेता इसीलिए पहुंच भी रहे हैं। बिल्कुल, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया कि पिछले 24 घंटे में जाहिर बात है किसी के मन में ख्याल आना नहीं चाहता है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कहा जा रहा है हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर्स भी ये बात अभी भी कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहे हैं, और यही वजह है कि कोई नया बुलेटिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। कल जो बुलेटिन आया था उसमें उन्होंने बताया कि भाई लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे वो आ गए। आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह अस्पताल में अंदर जाते हुए पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह गृह मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के लिए, उनकी तबीयत जानने के लिए, और हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि वो अब अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। वहां वो डॉक्टर्स की जो स्पेशलाइज्ड टीम लगी हुई है उनसे बात करेंगे, और मेडिकल बुलेटिन का भी हमें इंतजार है। जी पूर्णिमा। बिल्कुल, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है और पुलकित से लगातार हम बात कर रहे हैं। तो पुलकित, अंदर की क्या खबर, सिर्फ डॉक्टर्स से जुड़ी खबर आप दे पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं? उसके अलावा कोई और जानकारी अगर आपने अंदर बातचीत की हो? स्लाइड डेवलपमेंट भी क्या हेल्थ में पिछले 24 घंटे में नोट किया गया है? स्लाइड डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। कुछ हेल्थ में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। जैसी स्थिति, क्योंकि 9 हफ्ते पहले जब उन्हें यहाँ पे लेके आया गया था तब वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद में कल जब ये खबर आई कि हालत खराब होती जा रही है, तो पूरी तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आ गए। तो अभी तक डॉक्टर यही कह रहे हैं कि अभी बस स्टेबल है, जैसी स्थिति कल थी वही है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। यानी कि कोई अच्छी खबर देश के लोगों के लिए वहां से नहीं निकल पा रही है। आपको लगता है कि थोड़ा और इंतजार करेंगे या 10:30 बजे का जैसा कि बताया जा रहा है मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा? देखिए, अब 10:30 बजे के आसपास मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात है, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद तमाम लोग जता रहे हैं कि भाई अच्छी खबर वहां से आए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि कोई अच्छी खबर अभी तक नहीं है कि उनकी सेहत सुधर रही है या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए ठीक है पूर्णिमा, हमें इंतजार रहेगा मेडिकल बुलेटिन का, और जैसे ही बुलेटिन आएगा फिर हम आपका रुख करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन जी मौजूद हैं। अरविंद जी, 28 मई 1996 को जब संसद में विश्वास मत के लिए भाषण चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का, तो वो लाइनें आज भी याद आ जाती हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र अमर रहेगा। बहुत खास था ये नेता। नहीं, अटल जी की पॉलिटिक्स और उनके विचारों को लेके काफी कुछ कहा जा सकता है, और हम सब ने देखा उनका लाइफ बहुत लंबा रहा है पॉलिटिक्स में, और पंडित नेहरू ने उनको लोकेट कर लिया उस वक्त जब वो विपक्ष की पार्टी के एक उभरते हुए नेता थे। तो किसी डेलीगेशन में विदेश भेजना हो हिंदुस्तान के पक्ष लेने के लिए, वहां से लेके महत्वपूर्ण मौकों पे बोलने का अवसर देना, और अटल जी ने ये साबित किया कि अपनी आइडियोलॉजी से वो जरा भी इधर उधर नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद उनकी फॉलोइंग सब जगह रही। और गठबंधन पॉलिटिक्स मुल्क में कैसे चल सकती है, सेंटर में कैसे चल सकती है,
ये पहला प्रयोग उन्होंने ही सही साबित करके दिया। उस समय के बीजेपी के स्वाभाविक नेता थे लालकृष्ण आडवाणी, क्योंकि पूरे मंदिर आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था और उसके बाद की पूरी पार्टी उनकी बनाई हुई थी। हम सब जानते हैं कि अटल जी का मंदिर आंदोलन से कोई वैसा नाता नहीं था और वो उसको लेके बहुत खुश नहीं थे, वो उससे अलग ही रहे। इसके बावजूद जब सरकार बनाने का अवसर आया और बाकी दलों का सपोर्ट लेने का अवसर आया या बाकी दलों का की स्ट्रेटजी ये हुई, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को ही माना गया कि वो रहेंगे, तभी ये चलेगा, तभी ये बनेगा। और हमने देखा कि बहुत सफलता से उन्होंने 20 से ज्यादा पार्टियों को साथ लेके, और उसमें ऐसे लोग भी थे जिनका पूरा लाइफ सेकुलर पॉलिटिक्स वाला था, लेकिन अटल जी के पॉलिटिक्स से उनको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और न अटल जी ने उन पे किसी किस्म का ऐसा दबाव बनने दिया। तो बड़े मजे से कोलिशन सरकार कैसे चल सकती है, सेंटर में विचारों का एक अंतर हो इसके बावजूद, ये उन्होंने साबित किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं उसके बाद की सारी सरकारें कोलिशन सरकार ही चल रही है। इस बार बीजेपी को बहुमत था, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने कोलिशन सरकार बनाना पसंद किया और अब तो मान लीजिए मेजोरिटी के नीचे आ गई है पार्टी। लेकिन आगे की बात भी इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी कोलिशन से अलग नहीं कर रहे हैं, एनडीए से अलग, वो एनडीए में नई पार्टियां जोड़ने के बाद। तो ये एक नए पॉलिटिक्स की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की और ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा था, उनके कामकाज का हिस्सा था, उनके व्यक्तित्व का भी करिश्मा कहा जा सकता है अरविंद जी, कि आज तमाम पक्ष विपक्ष कुछ मैटर नहीं कर रहा और सब अस्पताल पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं और अभी कुछ क्षणों पहले ही माफ कीजिएगा लालकृष्ण आडवाणी भी उनका हाल लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इस समय रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। साथ ही एम्स पहुंचे हैं उनको देखने के लिए, उससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। तमाम जो बड़े नेता हैं, पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, चाहे विचारधारा कितनी भी अलग हो, लेकिन सभी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं एम्स पे अटल जी की सेहत का हाल जानने के लिए। अब से कुछ देर बाद, लगभग 12 मिनट बाद, अटल जी का जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद ही हमें लेटेस्ट अपडेट मिल पाएगा कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है या खराब है या क्या है, डॉक्टर्स बताएंगे। लेकिन इस समय तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूर्णिमा एम्स पर मौजूद है, हमारे सहयोगी पुलकित भी वहां उनके साथ हैं। और पूर्णिमा, आपका रुख कर लेते हैं। आज एक कविता अटल जी ने लिखी थी मौत के ऊपर, वो याद आ रही है। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। इन पंक्तियों के साथ अटल जी की वो सारी यादें, चाहे उनकी संसद की हो, चाहे वो जब भाषण देते थे, वो ताजा हो जाती हैं। आप एम्स पर मौजूद है, वहां पर इस समय क्या माहौल है? शोभना, मैं आपकी आवाज थोड़ी सुन पाई हूँ क्योंकि देखिए अचानक से यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई है। और उससे पहले मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करना चाहूंगी। जिस चीज की आप बात कर रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, ये वो जज्बा था जब से वो शुरुआत उन्होंने की और जब तक वो अपने राजनीतिक करियर में सक्रिय रहे, तब से लेकर उनका वो जज्बा लोगों तक पहुंचता रहा, वो भावना लोगों तक पहुंचती रही। उनकी कविताओं के जरिए, उनके साहित्य के जरिए जिंदगी जीने का जज्बा अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से दिखाते रहे। लेकिन इसके आगे मैं आपको एक डिटेल अभी की दे दूं कि अभी अभी लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, यानी कि राम से मिलने के लिए लक्ष्मण पहुंच चुके हैं। राम और लक्ष्मण की जोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की कही जाती रही है। लालकृष्ण आडवाणी अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे अपनी बेटी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को देखने के लिए, उनकी हेल्थ क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इसकी जानकारी लेने के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद इंतजार है, यानी कि ठीक 10:30 बजे, मुझे लगता है 7 मिनट का वक्त और बचा है, जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। कैसा स्वास्थ्य है अटल बिहारी वाजपेयी का, इसकी अपडेट हम सबको मिल पाएगी। शोभना। ठीक है पूर्णिमा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी राकेश अटल जी के घर पर मौजूद है। राकेश, जो तमाम परिवारजन हैं, उनको जो बाहर है दिल्ली से, उनको बुला लिया गया है। घर पर इस समय कौन कौन मौजूद है और किस तरह की दुआएं वहां पर चल रही हैं? देखिए शोभना, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के घर के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर सुरक्षा जो है काफी मजबूत की गई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है, सीआरपीएफ के जवान की संख्या बढ़ाई गई है, दिल्ली पुलिस के जवान की यहाँ पर संख्या बढ़ाई गई है।
हमारे साथ पंडित जी हैं। दिनेश शर्मा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। राकेश, आपको रोकना पड़ रहा है और वो बहुत भावुक हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अटल जी के साथ सबका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। ये सब पुराने पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया है। लखनऊ की सीट से वो हमेशा चुनाव लड़ते थे अटल जी, और आप देखिए भावुक हो गए हैं इस समय दिनेश शर्मा। और उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और काबू नहीं है उनको अपने ऊपर, बोल नहीं पा रहे हैं वो। जब उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है तो वो सिर्फ अपने आंसू पोंछ रहे हैं, अपने को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और बेहद मुश्किल पल है ये सभी उन लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, जिन्होंने काम किया है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जिन्होंने बतौर नेता उनको पसंद किया है। मुझे खड़ा कर दिया कि बोलो बोलो, लोग थे अंतिम सभा करी हुई है, क्योंकि उसके बाद सभा करते मैंने नहीं देखा उनको, और मुझे खड़ा कर दिया कि बोलो बोलो। लोग थे कि कम समय है अटल जी के पास। लेकिन अटल जी पूरी तरह सभा में वो हार बहुत तेज और बोलने लगे कपूरथला के सभा में, और उन्होंने कहा कि सांसद जीत के गए थे। अटल जी का एक शब्द पूरी चर्चा का विषय बन जाता था। उन्होंने अपने आप से बोला, मैं अपने आप को इसमें देखता हूं, पहला शब्द। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि आप लोगों ने लगा तो हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। तो लोगों ने कहा हाँ अटल जी, मैं ऐसे ही नेता चाहता हूं। तो बोले कि मान लो ये जो कुर्ता है मैंने पहन रखा और मैं पैजामा ना पहनूं तो लोगों ने कहा अटल जी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले कुर्ता यानी संसद सदस्य तो आपने मुझे बना दिया ऊपर का, पैजामा नगर निगम का मेयर मुझे ये चाहिए। और लोग यही कह के जहां जाता था लोग कहते थे कि जाइए, आपको क्या मतलब है, कुर्ता तो दिया ही, अटल जी का पैजामा आपको चुनाव जीत जाना है। एक तरफ करोड़ रुपए माफिया, पैसा, धनबल, जनबल, और एक तरफ बगैर पैसे के चुनाव, और चुनाव अटल जी के एक शब्द पे जीत गया। जब पहुंचा वहां पे तो मदन लाल खुराना जी, दिल्ली गया था मैं, और साहब सिंह वर्मा जी, कोहली जी, और वो शायद लोग दिल्ली के कुछ विचार कर रहे थे। तो दिनेश शर्मा को आपने सुना, बहुत ही भावुक नजर आए और उन्होंने वो पल बांटे जो उन्होंने अटल जी के साथ बिताए हैं। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। थोड़ी ही देर बाद अटल जी पर मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटल जी का हाल जानने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके पुराने साथी लालकृष्ण आडवाणी एम्स पहुंचे हैं। आज सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एम्स पहुंचे थे। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी एम्स पहुंचे थे। कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स जाकर अटल जी का हाल जाना था। रात भर बीजेपी के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री एम्स पहुंचते रहे। अटल जी की सेहत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। लालकृष्ण आडवाणी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहीं एम्स में मौजूद हैं। बस अब से कुछ ही क्षणों बाद 10:30 बजे का टाइम डॉक्टर्स ने दिया है मेडिकल बुलेटिन के लिए। कुछ ही क्षणों बाद वो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। गृह मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह पुराने साथी हैं सब अटल जी के, उनके साथ काम किया है और साथ ही पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। अटल जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो दिलों के नेता रहे। उन्होंने दिलों पर राज किया। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे वाक्पटुता और लोगों के बीच जगह बनाने की कला के वो माहिर थे। जब वो भाषण देते थे तो चाहे उनको उस आदमी को वोट देना हो और चाहे ना देना हो अटल जी को, लेकिन वो सुनना जरूर पसंद करता था। दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जब उनसे बात करने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने तो वो भावुक हो गए। कांति मिश्रा जी जो हैं, कांति मिश्रा उनकी भांजी हैं, उनकी बहन की बेटी, वो भी बेहद भावुक नजर आई। वो बोल नहीं पा रही थी और दिनेश जी का भी लगभग ऐसा ही हाल था। और किसी भी बीजेपी के नेता से इस समय अगर आप बात कर लीजिए तो वो बेहद भावुक है। उनके लिए सिर्फ वो एक नेता नहीं थे अटल जी, उनके लिए एक परिवार थे, जिसे कहा जाए कि एक उनके मेंटोर थे। और जितने बीजेपी के आज के दौर के
नेता हैं उनसे अगर आप बात कीजिए तो वो सब कहते हैं कि अटल जी की जैसी राजनीति ही वो करना चाहते हैं। अटल जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जो उन्होंने जब मृत्यु के ऊपर लिखी थी, जब वो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। दुआओं का दौर जारी, कानपुर, लखनऊ और ग्वालियर से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इतना वादा ना था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, पार पाने पर कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का, तेवरी तन गई, मौत से ठन गई। ये जो पंक्तियां हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी और आप उस इंसान के जज्बे का अंदाजा लगा सकते हैं इन पंक्तियों को सुनकर कि किस तरह से उसके अंदर लड़ने का जज्बा था, जीतने का जज्बा था। हालांकि आज उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अरविंद जी, हालत नाजुक बनी हुई है, इंतजार है, बस किसी भी क्षण वो बुलेटिन आने वाला होगा और हमें और आपको नहीं पूरे देश को इंतजार है उस मेडिकल बुलेटिन का। निश्चित रूप से काफी लंबे समय से बीमार हैं और अभी कल से जो आवाजाही नेताओं की शुरू हुई है वो उनकी तो खैर अपनी चिंता जो भी होगी, मुल्क की चिंता उससे बढ़ी है। तो ऑफिशियली क्या पोजीशन है ये आज हम सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि मेडिकल बुलेटिन आए और उससे स्थिति क्लियर हो। असल में ऐसी तबीयत जब गड़बड़ ज्यादा हो तो उसमें स्टेबल रहना भी एक लंबे समय तक अगर मरीज स्टेबल रहता है तो वो भी सुधार की निशानी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है डॉक्टर्स नहीं। तो हम तो ये भी उम्मीद करेंगे कि अगर तबीयत बिगड़ी थी तो उतने पे स्थिर है तो वो भी अपने आप फिर आगे सुधरने की गुंजाइश पैदा होती है। बिल्कुल। अगर आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में रहे हैं, अगर अटल जी की हम बात करें, आपने बहुत से उनके भाषण सुने होंगे, लोगों के साथ उनका जुड़ाव देखा होगा, उनको सिर्फ नेता कहना गलत होगा, जमीन से जुड़े हुए वो नेता रहे। कुछ यादें हैं जो आप हमें बताना चाहें? काफी सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब कविता आप पढ़ रही हैं या उनकी कविता पढ़ने की वीडियो ही हम दिखा रहे हैं, सुबह से कई दिखा चुके जी। तो कविता का प्रेम सिर्फ यही नहीं था, उनको हिंदी के जो भी समकालीन कवि थे सबसे उनके संबंध थे निजी किस्म के जी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अज्ञे जी के जाने पे, रघुवीर साय के जाने पे वो अंतिम संस्कार के समय आए, वो उनके घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के समय लंबे समय तक खड़े थे। मुझे याद है अज्ञे के समय वो काफी देर तक खड़े थे, बाद में अखबार वाले लोग और टीवी वाले लोग उनकी प्रतिक्रिया लेते रहे, वहां वो खड़े रहे। रघुवीर साय की बेटी की शादी थी जो हमारे साथ थी, मंजरी, टीवी पे न्यूज पढ़ती थी जी। आपको रोकना पड़ रहा है, इस समय की बड़ी खबर हम दे दें। एम्स परिसर में हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है, लालकृष्ण आडवाणी वहां पर मौजूद है और हमारे सहयोगी ने हमें खबर दी है कि वहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है और लग रहा है कि अब से बस कुछ ही क्षणों बाद मेडिकल बुलेटिन आ जाएगा। तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और हलचल से अंदाजा हो रहा है कि बस अब कुछ ही देर में मेडिकल बुलेटिन बाहर आने वाला है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे देश को इंतजार है इस मेडिकल बुलेटिन का। अगर उनकी हालत स्थिर बनी हुई है तो भी एक अच्छी खबर होगी। जी पूर्णिमा, क्या अपडेट आप हमें दे सकती हैं? शोभना, अपना आप सवाल दोहरा सकती हैं? पूर्णिमा, क्या अपडेट है आपके पास? मेडिकल बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं हम सभी। बिल्कुल, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार हम लोगों को भी अभी यहाँ पर शोभना है। हम लोग लगातार मौजूद हैं, कोशिश मेरे साथी पुलकित लगातार कर रहे हैं कि डॉक्टर से बात की जाए और कुछ जानकारी वहां से हासिल की जा सके। लेकिन जैसा कि पुलकित ने पहले भी जानकारी दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत में पिछले 24 घंटे से किसी तरह का सुधार नहीं नोटिस किया गया है। अभी लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब से पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, लालकृष्ण आडवाणी भी पहुंचे थे अपनी बेटी के साथ। अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये लोग पहले से ही अंदर मौजूद हैं। जेपी नड्डा पहले से ही वहां पर मौजूद है। लगातार नेता पहुंच रहे हैं। इस समय की जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, हलचल बहुत तेज हमें दिखाई दे रही है तस्वीरों में। तो क्या कारण है? मेडिकल बुलेटिन उसका कारण है। तमाम कौन बड़े बड़े नेता इस समय वहां मौजूद है? देखिए, मेडिकल बुलेटिन उसका कारण नहीं है शोभना। अभी हम लोगों को बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट किया गया क्योंकि बाहर लगातार, जैसा कि मैंने एक पुलिस ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं बाहर और इसीलिए उन्होंने पूरे मीडिया सेल को, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, उन सबको अंदर भेजा है। इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद है। मेरे पीछे की कुछ तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रही हैं, जैसा कि एम्स में अमूमन होता है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन साथ ही चूंकि आज वीवीआईपी मूवमेंट भी है, इस चक्कर में पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में यहां पर तैनात कर दिया गया है। इंतजार लेकिन मेडिकल बुलेटिन का अब भी है शोभना।
पूर्णिमा, पुलकित ने डॉक्टर्स से बात की होगी, कुछ अंदर से छन कर खबर आ रही है क्योंकि बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंतजार हो नहीं रहा है। 10:30 के बाद जो 10:37 का ये जो 7 मिनट का समय है ये बहुत मुश्किल हो गया है। तो पुलकित से आपकी बात हुई हो, कुछ खबर छन कर बाहर आ रही हो, किसी डॉक्टर से उन्होंने बात की हो? बातचीत शोभना पुलकित से मैंने की थी और उनसे मैंने इस बात की जानकारी लेने की भी कोशिश की कि क्या अंदर जो डॉक्टर्स हैं लगातार हो रही बातचीत के बीच में कोई बात सामने आई हो। लेकिन जो बात सामने आई वो ये कि किसी भी तरह का डेवलपमेंट, स्लाइट डेवलपमेंट भी अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत में नोटिस नहीं किया गया है और फुल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उन्हें रखा गया है। ऐसे में अब डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है और मुझे लगता है शायद थोड़ा सा डिले इस वजह से भी हो रहा है कि डॉक्टर्स आगे की जानकारी मीडिया तक, देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाह रहे होंगे। और जैसा कि हर जगह उम्मीद की किरण ये है कि कुछ डेवलपमेंट जरूर हो, उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो, शायद डॉक्टर्स भी इस बात की उम्मीद में हो। और मुझे लगता है कुछ मिनट का वक्त हमें और लेना होगा, इंतजार करना होगा जब डॉक्टर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, मेडिकल बुलेटिन आए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत अब कैसी है। पूर्णिमा, अगर कोई सुधार नहीं हो रहा है, अगर वो स्टेबल भी है तो ये एक तरह से एक अच्छी खबर है। तबीयत और ज्यादा खराब ना हो, अगर वो नियंत्रण में रहे डॉक्टर्स के, तो इसको भी एक अच्छी खबर मानी जाएगी। 1 मिनट पूर्णिमा, हम आप पर आएंगे। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत जानकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं और सभी जो नेता हैं उनके उदासी भी उनके चेहरों पर देखी जा सकती है। जब तक कि डॉक्टर्स कोई आश्वासन न दे दे, पूरा देश चिंता में है। तो पूर्णिमा आपके पास पुलकित भी पहुंच गए हैं, क्या खबर वो दे रहे हैं? बिल्कुल, पुलकित मेरे पास पहुंच चुके हैं। पुलकित, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक जो बुलेटिन की बात थी 10:30 बजे तक वो जो आना था अभी होल्ड है, यानी कि एम्स की तरफ से अभी बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। और लगातार जो बीजेपी के नेता है रविशंकर प्रसाद अभी पहुंचे हैं, तो उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं है। हालांकि पूरा देश उम्मीद जता रहा है। मैं लगातार सोशल मीडिया भी देख रहा हूं, आप देखेंगे तो जो उनकी पुरानी कविताएं हैं लोग उन्हें लगातार रिट्वीट करते हैं, जैसे हार नहीं मानूंगा, राल नहीं ठांगूंगा, काल के कपार पर लिखता हूं मिटाता हूं। ये तमाम जो कविताएं हैं अब लोग सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनसे कोई अच्छी खबर आती नहीं देख रही। हर किसी को उम्मीद है अच्छी खबर शोभना है और सोशल मीडिया पर हैशटैग अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेंड भी कर रहा है लगातार। कविताओं के साथ साथ लोग दुआ क्या मांग रहे हैं उनके लिए, वो चाहते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। पूरे देश भर से लगातार ऐसे मैसेजेस सोशल मीडिया पे इस वक्त फ्लो कर रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके। लेकिन पुलकित, क्या वजह है? सबसे बड़ा एक ये भी चिंता बढ़ा रहा है कि क्या वजह है लगातार मेडिकल बुलेटिन डिले हो रहा है। क्या डॉक्टर्स चाहते हैं कुछ देर का और इंतजार करें, मॉनिटर करें, कुछ सुधार हो? उनमें भी वो उम्मीद जो हमें पता चल रहा है कि अपडेट नहीं है, कुछ पॉजिटिव अपडेट नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग, डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि एम्स में वो पिछले 9 हफ्तों से हैं, तो ऐसे में कोई अच्छी खबर देश के लिए जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यही वजह है कि बुलेटिन में कुछ अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। कल रात का जो बुलेटिन था जिसमें वो पूरी तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आ गए थे, अभी तक सिर्फ वही बुलेटिन एम्स की तरफ से जारी किया गया है। सुबह ये खबर थी कि 10:30 बजे तक एक बुलेटिन दोबारा से आएगा जिसमें बताया जाएगा। ठीक है पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे भी जुड़ गए हैं एम्स से। ब्रजेश, क्या अपडेट है आपके पास? मेडिकल बुलेटिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है हम सबको। बिल्कुल, इसीलिए सुबह से जिस प्रकार के हाई प्रोफाइल विजिटर्स यहां आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति से लेके बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह से लेके कई तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां आ चुके हैं और सबकी निगाहें एम्स के उस मेडिकल बुलेटिन पे है जो शुरू में कहा गया था कि करीब 10:30 बजे आएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो 11-11:15 के बीच आने की उम्मीद है। और इसी बुलेटिन से ये क्लियर होगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति इस वक्त कैसी है, क्योंकि जिस तरह से एम्स में रात का बुलेटिन आया था कि उनकी हालत पिछले 24 घंटे में काफी डिटीरियोरेट की गई है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, उससे तस्वीर इनफैक्ट काफी गड़बड़ा गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो जब तक एम्स का बुलेटिन नहीं, एम्स का जो नया बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन नहीं आता है, ऐसे तमाम कयास लगाते जाए रहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट स्थिति क्या है वो एम्स के बुलेटिन के बाद आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं करीब 11-11:15 के आसपास रिलीज होने की संभावना है।
ब्रजेश, अगर हम पूर्णिमा से भी यही कह रहे थे हमारी सहयोगी कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे, डॉक्टर्स स्टेबल भी तबीयत बनी हुई है, तो ये भी एक तरह से क्या हम अच्छी खबर माने? ये बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन जब आदमी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होता है और जब ये कहा जाए कि उनकी तबीयत पिछले 24 घंटे में काफी खराब हुई है, तो जब तक इम्प्रूवमेंट की बात न हो तब तक ये कयास लगाना बेहद मुश्किल होगा कि उनकी कंडीशन या स्टेबल बनी हुई है या हालत और बिगड़ गई है, क्योंकि वेंटिलेटर सिस्टम में बहुत बार वेंटिलेटर सिस्टम का प्रभाव होता है कि करीब 70 से 80% यदि आपका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रहा है तो भी वो आपको जीवित रखने की एक तरह से जीवित रखने की पूरा प्रयास करता है। तो जब तक एम्स के मेडिकल बुलेटिन ये क्लियर नहीं कर देता कि उनकी कंडीशन स्टेबल है और बेहतरी की ओर अग्रसर हो रही, तब तक मुझे लगता है कैसा भी अनुमान लगाना गलत होगा। ब्रजेश, वहां पर हलचल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, ये तो बात साफ हो गई है कि अटल जी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं थे, वो देश के नेता थे, लोगों से जुड़े हुए नेता थे, और इसीलिए आज कोई बंधन नहीं है, सब उनकी तबीयत जानने के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व काफी बड़ा था और इनफैक्ट यदि आप उस वक्त की सरकार और इस वक्त की सरकार में तुलना करें तो अटल बिहारी वाजपेयी एक अल्पमत की सरकार 13 पार्टियों की मदद से चला रहे थे, और उसके बावजूद आज जब बीजेपी का पूर्ण बहुमत है तो कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैनशिप के पोस्ट के दौरान शिरोमणि अकाली दल जी ब्रजेश, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है, मुझे अपने सहयोगी राकेश का मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि मुझे अटल जी के घर पर तस्वीरों में कुछ हलचल नजर आ रही है। जी राकेश, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? शोभना, यहाँ पर काफी हलचल बढ़ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कृष्ण मेनन मार्ग से जो रास्ता है उसको पूरी तौर पर बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर भी जो हम लोग यहाँ सुबह से खड़े थे इसको पूरी तौर पर बंद किया गया है, बैरिकेडिंग किया गया है। सुरक्षा यहाँ पर देख सकते हैं कि सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। एसपी जी जो है उन्होंने आगे जो कि 6-1 कृष्ण मेनन मार्ग है उसके आगे जाने वाले जो रास्ता है उस पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। तो पूरे तौर पर जो यहाँ पर सुरक्षा बलों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है, और यहाँ पर जो जिस तरह से लोगों की जरूर उम्मीदें अभी तक टिकी हुई हैं कि एम्स की ओर से कोई खबर आए। बने रहिए ब्रजेश, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ये जिस तरीके से रास्ते को रोका जा रहा है, उनके घर पर बैरिकेडिंग की जा रही है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं, डर लग रहा है बहुत। जिस तरह के बड़े लोग अटल बिहारी वाजपेयी को देखने आ रहे हैं, जिस तरह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह और कैबिनेट के तमाम लोग विजिट कर रहे हैं, इससे ये साफ तौर पे एक शंका ये जताई जा रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरह से भी हमारे सहयोगी राकेश सिंह बता रहे थे कि कैसे 6 कृष्ण मेनन मार्ग पे जो वाजपेयी जी का निवास स्थान है आसपास बैरिकेडिंग की जा रही है, ये निश्चित तौर पे एक आशंका को जन्म देता है, और इसीलिए अब सब इस इंतजार में है कि कैसे एम्स का बुलेटिन आए जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत और खराब हुई या अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति स्टेबल हुई है? मुझे लगता है जब तक ये बुलेटिन नहीं आएगा एम्स की तरफ से तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ब्रजेश, क्या ये इस आशंका को और पुख्ता कर रहा है मेडिकल बुलेटिन जो लेट हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर घर में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, रास्ता रोका जा रहा है, पुलिस वहां पर पूरे अरेंजमेंट्स करने में जुटी हुई है, तो अब ऐसा कुछ लग तो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और इसी के चलते मेडिकल बुलेटिन को लेट किया जा रहा है? नहीं, मेडिकल बुलेटिन का टाइम करीब 10:30 से 11 के बीच दिया गया था, तो जो अभी तक मेडिकल बुलेटिन को हम ये नहीं कह सकते कि लेट किया जा रहा है, लेकिन हाँ जिस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं, चाहे वो एम्स हो जहां हम लोग अभी तक बाहर खड़े थे लेकिन उसके बाद हमें अंदर की तरफ जाने को कहा गया, और जिस तरह के पुलिस बंदोबस्त 6 कृष्ण मेनन मार्ग के बाहर देखा गया रहा है, इससे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और ये स्थिति एक बार पुनः कायदे से स्पष्ट होगी जब एम्स की तरफ से बुलेटिन आएगा, क्योंकि एम्स का जो लास्ट बुलेटिन था वो काफी डराने वाला था
उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत काफी खराब हुई और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया। ये निश्चित तौर पे शुभ संकेत नहीं है और जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी किडनी की समस्या से, और वो एक डायबिटिक हैं और तमाम तरह के उनको यूरिन इन्फेक्शन थे, और जिस तरह से आज सुबह से तमाम लोगों के मिलने वालों का तांता लगा जा रहा है, ये निश्चित तौर पे एक शुभ संकेत की तौर पे नहीं देखा जा रहा है। और इसीलिए अब सब निगाहें एम्स के उस न्यूज बुलेटिन की ओर हैं, मेडिकल बुलेटिन की ओर हैं, जिससे तस्वीर काफी स्पष्ट होगी। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एम्स परिसर में हलचल बढ़ गई है। रिपोर्टर्स को एम्स के अंदर बुला लिया गया है। ट्रैफिक की हालत काफी खराब है, वहां पर तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं और अटल जी की हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है। हालांकि अभी तक मेडिकल बुलेटिन नहीं आया है, लेकिन जो पिछला मेडिकल बुलेटिन था उसमें ये बताया गया था कि स्टेबल है हालत, लेकिन गंभीर है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, ब्रजेश पांडे, वो भी हमें बता रहे हैं कि जो बुलेटिन है वो अब से कुछ ही देर बाद 11-11:15 तक आने की उम्मीद है। ब्रजेश, तमाम जो बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, चिंता की लकीरें साफ साफ उनके चेहरों पर देखी जा सकती हैं और उनके चेहरे भी बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि ये आपको मानना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सबसे स्टॉलवर्ट लीडर थे। आज तक आप अटल बिहारी वाजपेयी की लेगेसी को इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उसके बारे में बात करते हैं और जिस तरह का उनका व्यवहार था, वो आज भी किस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की, इसका एक साफ अंदेशा देखा जा सकता है कि आज जबकि बीजेपी का पूर्ण बहुमत है, उसके बावजूद कई पार्टियों का कहना है कि यदि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एनडीए वो हो जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त थी। तो इससे साफ है कि उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व भाजपा और भाजपा की राजनीति पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। और जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, वो एक पोएट, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन थे और जिस तरह का उनके चाहने वालों की संख्या न केवल ब्रजेश, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा दें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में एडमिट हैं और अत्यंत नाजुक स्थिति वर्तमान में उनकी है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, उनका मार्गदर्शन पहले की तरह पूरे समाज को, पूरी पार्टी को प्राप्त होता रहे, ये हम कामना करते हैं। अटल जी की स्थिति अत्यंत नाजुक होने के नाते सारे कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित किए हैं और आगे की स्थिति पार्टी और भारत सरकार जिस प्रकार का निर्णय करेगी, हम प्रदेश में उसी प्रकार की अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। महाराज, गोरखपुर से बड़ा उनका गहरा नाता था। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश अटल जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि के रूप में रही है। वो पहली बार सांसद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हुए थे और प्रधानमंत्री के रूप में जब प्रधानमंत्री सरदेव अटल जी बने थे तो लखनऊ से उन्होंने सांसद के रूप में अपनी सफारी को आगे बढ़ाया था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना विराट व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन है और एक सर्वसमावेशी राजनीति को, राजनीतिक स्थिरता को, राजनीति को मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ने का कार्य सरदेव अटल जी ने किया। पिछले 7 दशक से उनका मार्गदर्शन राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति मूल्यों पर आधारित हो, राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित हो, वो नजर आए और हमें भी बहुत डर लग रहा है और बहुत चिंता बनी हुई है। जिस तरह से वहां पर हलचल मच गई है, एम्स में हलचल बढ़ गई है, उनके घर पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, पुलिस का बंदोबस्त किया जा रहा है, बहुत डर लग रहा है। मेडिकल बुलेटिन भी अभी तक आया नहीं है। सुबह से पूरा देश दुआओं का दौर जारी है पूरे देश में। ब्रजेश, आपका रुख फिर से एक बार करना चाहेंगे। एक और हमें जो चिंता हो रही है, जो भी नेता आ रहा है वो अंदर ही रुक जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं हमारी चिंता बढ़ा रही है बात।
बिल्कुल काफी कई सारे बड़े नेता इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता और कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त एम्स के अंदर हैं और वो डॉक्टरों से अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत के बारे में जानकारी ले रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब स्थिति क्या है, यहां से आगे क्या। और इसीलिए सबकी निगाहें उस एम्स के मेडिकल बुलेटिन की ओर है, क्योंकि उससे तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी की ताजा हालत क्या है। और इससे एक चीज और साफ होती है कि जिस तरह से सुबह से हाई प्रोफाइल विजिटर्स का तांता लगा हुआ है और वो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। भाजपा के जो बड़े नेता या कैबिनेट मिनिस्टर्स मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं, उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। पहले होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम के पहले यहां विजिट किया। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के एक बुक रिलीज का प्रोग्राम था, वो भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के भी, योगी आदित्यनाथ के भी सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। तो ये सब यदि आप पूरे टोटालिटी में देखें तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है। ब्रजेश, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, नजर बनाए हुए हैं और वो चिंता की लकीरें हमें आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रही हैं। आप बहुत दिनों से अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी की राजनीति को कवर करते आए हैं। कुछ आपके ऐसे अनुभव जो आप हमसे बांटना चाहें इस समय? अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत कद के बड़े कद्दावर नेता थे और उनके साथ सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो एक पोएट पॉलिटिशियन थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे बने रहने के बावजूद जो एक पद से जुड़ा हुआ गुरूर है वो उनमें कभी नहीं देखा गया। आम लोगों से मिलना, पत्रकारों से मिलना, एक डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी जो उनके साथ इंटरेक्शन में थी वो बाकी किसी पॉलिटिशियन के साथ देखने को नहीं मिलती। जिस तरह से उनका पॉलिटिकल स्टेचर था और उनके बढ़े हुए कद के बावजूद उनकी विनम्रता उन्हें काफी अलग दायित्व देती थी। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और जिस तरह के वो नेता थे, आप देखिए कि इस समय आम आदमी, चाहे उनकी वाक्पटुता की बात की जाए, राजनीतिक शुचिता की बात की जाए, लोगों के बीच जगह बनाने की कला की बात की जाए, वो अनूठे थे। उन जैसा शायद लगता है कि कोई नेता नहीं। पुरानी पीढ़ी क्या, आज की भी पीढ़ी की हम बात करें तो आज भी वो अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं, उनके भाषणों को याद करते हैं, उनकी कविताओं को याद करते हैं। सुषमा स्वराज एक बड़ी नेता, वो भी वहां पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। और जिस बात से हमें डर लग रहा है, जिस बात की हमें चिंता हो रही है, वो ये कि जो भी नेता अंदर जा रहा है वो अंदर ही रुक जा रहा है। बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। हमें ये हर खबर हमारी चिंता बढ़ा रही है, हमारा डर बढ़ा रही है। बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। जो शाहजहां रोड है, उनके घर के आसपास का जो इलाका है, वहां ना जाने के लिए कहा गया है। और ये भी हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि बस कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एम्स पहुंच सकते हैं। वो कल रात में भी वहां पहुंचे थे और बहुत चिंता, हर ब्रेकिंग खबर के साथ हमारी चिंता दुगनी होती जा रही है। बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ऐसा क्या कुछ अंदर चल रहा है जो अभी देश के सामने नहीं आ रहा है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अटल जी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं थे, वो हमारे नेता थे, वो देश के नेता थे। उनके साथ जो प्यार आम आदमी का है, आज वो हमें बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या खबर निकल कर आएगी। उम्मीद पूरा देश यही कर रहा है कि डॉक्टर्स बस बाहर आएं और ये कह दें कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। हम उसको भी खुशखबरी मानेंगे अगर उनकी हालत स्थिर बनी होगी। बीजेपी ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। हमारे सहयोगी राकेश अटल जी के घर पर मौजूद है। राकेश, आपने हमें बताया कि बैरिकेड्स लगाए जाने लगे हैं, दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है, बहुत डर लग रहा है। आपके पास क्या कुछ घर से निकलकर खबर आ रही है? देखिए, घर के अंदर भी चहलकदमी काफी बढ़ गई है और यहाँ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर संख्या जो है काफी बढ़ गई है। और जहां सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान और आप 6A कृष्ण मेनन मार्ग जो कि मुख्य द्वार है उसको पूरी तौर पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और पीछे गेट के पास हम लोग खड़े हैं और यहाँ भी पूरी तौर पर बैरिकेडिंग की गई है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर पूरी तौर पर तैनात हैं। और जिस तरह से लगातार एसपीजी के अधिकारी की यहाँ पर कुछ देर पहले चहलकदमी थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कुछ देर में
यहाँ पर आपको कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन क्या सुनने को मिलेगा उन्होंने कुछ बताया नहीं। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार एम्स प्रशासन की ओर से क्या बुलेटिन जारी किया जाता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर भी जो अटल बिहारी वाजपेयी के घर के आसपास जो लोग रहते हैं, लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तौर पर ठीक होकर आएंगे, क्या खबरें हैं। लेकिन हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि एम्स प्रशासन की ओर से क्या प्रेस रिलीज जारी किया जाता है या बुलेटिन जारी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, आप नजर बनाकर रखिए और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और अब यहां तक मेरे साथ सफर इतना ही, मेरे बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी यतेंद्र। मेरा शब्दों पे कोई काबू नहीं है यतेंद्र, बहुत डर लग रहा है, चिंता बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल समझ सकता हूं शोभना कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आप ही नहीं पूरा देश चिंतित है और हर